सुनिए, ये सवाल हवा में मत छोड़िए, इसे दिल से पूछिए। आखिर वो कैसा इंसाफ है जहाँ एक के लिए नियम की जंजीरें हैं और दूसरे के लिए खुली छूट? वो कैसी शांति है जिसकी नींव ही उखाड़ फेंकी जाए? ये जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ युद्ध की तस्वीर नहीं है, ये उस दुनिया का मातम है जहाँ नियम, कानून, लॉ जैसे शब्द अब सिर्फ किताबों में कैद होकर रह गया। एक जमाना था जब अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की दुहाई देते थे। उनके मुंह से ये बातें सुनना आम बात थी कि अंतरराष्ट्रीय मामलों के नियम सबके लिए एक समान है। लेकिन आज वही नियम धूल में मिलते नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर किसी देश के नेताओं को ही टारगेट करके मार दिया जाए तो फिर वो कौन सा नियम बचता है जिसे रखवाला कहा जाता था? वो अब खुद ही नियमों की चादर फाड़ रहा। ये वही अमेरिका है जो कहता था कि हम दुनिया के नियमों के रखवाले हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है मानो ये नियम अब खुद इस बात पर निर्भर करते हैं कि वाशिंगटन की कुर्सी पर कौन विराजमान है। पहले ये रवैया व्यापार में दिखा, ये कर दो नहीं तो टैरिफ लगा देंगे, वो कर दो नहीं तो टैरिफ लगा देंगे। ये वही दांव था जहां अपने देश के हितों के आगे उन्हीं नियमों को ताक पर रख दिया गया जो उन्होंने खुद बनाए थे। तर्क दिया गया अपने लोगों का हित पहले। लेकिन फिर क्या हुआ? ये दांव व्यापार से निकलकर खून तक आ गया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को घर से उठाकर ले गए, अपनी मर्जी की सरकार बैठा दी, और ये करके भी वही लोग मानवाधिकारों की मीठी मीठी बातें करते नहीं थकते। सबसे पहले हैरान करने वाला सवाल ये है कि ईरान से बातचीत चल रही थी, बातचीत की मेज सजी हुई थी और फिर अचानक हमला हुआ। ये कौन सा नियम है? क्या ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का नियम है कि बातचीत के दौरान ही वार कर दो? जब दांत से तरबूज खाने की बात चल रही थी तो आपने उसमें चाकू क्यों घुसा दिया? अब बताइए, ऐसे में बातचीत कैसे होगी? युद्ध कैसे खत्म होगा? क्या सारे नेताओं को ही मारकर शांति आएगी? पहले ही दिन सुप्रीम लीडर को मार दिया गया। सोचा गया कि एक झटके में ईरान की व्यवस्था चरमरा जाएगी और वहां भी अपनी मर्जी की सरकार बैठा देंगे। लेकिन ईरान कोई अंधे की लाठी नहीं है जिसे जब चाहो तोड़ दिया जाए। ईरान वो सुपारी है जिसको चबाने में अमेरिका और इजराइल के भी दांत टूटेंगे। आप कह रहे थे ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता क्योंकि पिछले साल ही उसके ठिकाने तबाह कर दिए। अब आप कह रहे हैं कि वो बम बना रहा था इसलिए हमला किया, फिर कहा कि इजराइल पर हमला कर देता। अरे भाई, बातचीत तो चल रही थी। इतनी बड़ी सुपर पावर की खुफिया जानकारी का नेटवर्क इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि उसे अंदाजा ही ना हो कि हमला किस दिशा में जा रहा है? सेना से लड़ो, मैदान में भिड़ो, लेकिन नेताओं को निशाना बनाना और फिर वो हमला जिसने सारी हदें पार कर दी। बच्चियों के स्कूल पर मिसाइल गिरी और जवाब मिला जानकारी गलत। वाह, आपको ये जानकारी है कि सुप्रीम लीडर कहाँ है, सुरक्षा सलाहकार कहाँ है, लेकिन ये जानकारी नहीं है कि ये स्कूल है या आतंकवादी ठिकाना। गजब के लोग हैं दुनिया में। क्या ये बच्चियां परमाणु बम बना रहे थे? क्या वो हमास या हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग दे रहे थे? ये सवाल हर उस इंसान के दिल को छू लेता है जिसमें थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है। जरा सोचिए, अगर ईरान के हमले में अमेरिका के स्कूल की छोटी बच्ची मारी गई हो तो क्या होता? दुनिया के सारे पश्चिमी मीडिया में मानवाधिकारों के भाषणों की बाढ़ आ जाती है। सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन एक एक करके प्रस्ताव पास कर प्रतिबंधों की झड़ी लग जाती। लेकिन जब ईरान के स्कूल पर मिसाइल गिरी, बच्चियों की जान गई तो क्या हुआ? कुछ लोगों ने कहा ईरान तो खुद अपनी महिलाओं पर जुल्म करता है, तो क्या इसलिए उसकी बच्चियों को मारने की आजादी मिल गई? क्या आपके बनाए आजादी के स्टैंडर्ड का मतलब ये है जो उस मापदंड पर खरा ना उतरे उसके बच्चे भी हलाल हो जाते हैं? ये कैसा नियम है? ये तो वही बात हुई, हाथी के दांत खाने को और
और दिखाने को। और अमेरिका कोई अकेला खिलाड़ी नहीं है। ईरान पर भी आरोप है कि वो रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा, तेल नहीं जाने दे रहा। लेकिन सवाल ये है कि उसे ये सब करने का लाइसेंस किसने दिया? जब आपने ही बातचीत के बीच उसके नेताओं को मारना शुरू कर दिया तो उसके पास क्या बचा? जिसके पास खोने को कुछ ना बचे उससे नियमों की उम्मीद रखना सूखे तालाब में मछलियां ढूंढने जैसा है। अब वो हर तरह से बदला लेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोकेगा, तेल के प्लांटों पर हमला करेगा और आप कहेंगे देखो कितना जालिम है, अंतरराष्ट्रीय नियम नहीं मानता। अरे भाई, आग लगाई आपने और अब खुद कह रहे हो कि आंच लग रही है। जब आग जलेगी तो आंच लगेगी, ये कुदरत का नियम है। दुनिया को नियम का पाठ पढ़ाने वाले अब खुद मान रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन हकीकत ये है कि इस लाठी से न तो अफगानिस्तान की भैंस मिली, वहां से भागना पड़ा, न इराक की भैंस मिली, न वियतनाम की भैंस मिली, और अपनी जो भैंस थी वो भी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पानी में डूबी जा रही है। ये जो अमेरिका कर रहा है, अगर चीन ताइवान पर यही करे तो फिर कौन से नियमों का हवाला दोगे? रूस का किस आधार पर विरोध करोगे? जब खुद ही नियमों को ताक पर रख दिया गया तो दुनिया से शांति की उम्मीद करना आग से ठंडक की आस लगाने जैसा है। और हाँ, ये मत समझिए कि ईरान के लोग खामनेई के खिलाफ हैं तो वो आपके साथ हो जाएंगे। विरोध हर देश में होता है। ट्रंप का विरोध अमेरिका में होता है, नेतन्याहू का विरोध इजराइल में होता है। लेकिन जब बाहरी दुश्मन हमला करता है तो चाहे जितने बटे हों सब एक हो जाते हैं। ईरान कोई नया देश नहीं है, हजारों साल पुरानी सभ्यता वाला जमीर है। बाहर के हमले के आगे ये न सिर्फ एक होगा बल्कि उस आग की तरह भड़केगा जिसे बुझाने वालों के हाथ भी जल जाएंगे। आज दुनिया एक चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ वो नियम है जो सिर्फ कमजोरों के लिए बचे हैं, दूसरी तरफ वो ताकत जो अपनी लाठी पर ही सब कुछ दांव पर लगा चुकी है। सवाल ये है कि जब नियमों का रखवाला खुद नियम तोड़ने लगे तो फिर इस दुनिया का कोई नियम कैसे बचेगा? और जब नियम ही नहीं बचेंगे तो शांति कैसे आएगी? ये सवाल आज हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं जिसकी आंखों में अब भी इंसानियत के सपने बाकी हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रियाज अहमद प्रदेश से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।